मार्च में नाज़रीन हर बंदा आपको यूट्यूब पे इर्द गिर्द ये बात बाज़गश्त है, तबसरे हो रहे हैं कि ब्लड मून एक आने वाला है, वो उसका क्या होगा सिनेरियो, ये जानते हैं जंजानी साहब से कि किन ऐसे स्टार्स होंगे जिनके लिए ये ख़तरनाक तरीन साबित होगा और उनको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए इससे बचने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने अपने इंट्रो में जैसे बताया कि ब्लड मून आ रहा है मार्च में, तो इससे किन जो स्टार्स हैं उनको बचना पड़ेगा और किन के लिए ज़्यादा ख़तरात होंगे और क्या रेमेडीज़ होंगी इससे बचने के लिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इससे? देखिए अली इजाज़ साहब, अगर हम लोग चार्ट को देखें ना, आसमानी काउंसिल के ऊपर जो सितारों की पोजीशंस हैं, जी सर, रेड ब्लड मून तो वो है जो कि ज़ाहरी तौर के ऊपर नज़र आ जाएगा। ठीक है सर। बहुत सारे ममालिक में, बहुत सारे रीजन्स में, शहरों में, चूँकि वो नज़र आ जाएगा, इसी वजह से उसकी आपको बाज़गत से ज़्यादा सुनाई दे रही है। ग्रहण से भी ज़्यादा ख़तरनाक एक और योग लगा है और वो योग मखसूस कुछ बरूज के लिए बहुत ही शदीद ख़राबी लेके आ रहा। इस योग के बारे में क्योंकि लोगों को पता नहीं है और हमारे क्योंकि इस खत्ते में बहुत सारी जो मेजॉरिटी तौर के ऊपर एस्ट्रोलॉजर्स चीज़ फॉलो कर रहे होते हैं, आई थिंक कोई 90 to 95% जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट ज़्यादा फॉलो करते नजर आते हैं। ठीक है सर। और वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट ही बताते और बयान करते नजर आते हैं, क्योंकि हमारे खत्ते के मुताबिक जो कि नेचुरल एस्ट्रोलॉजी बनती है, जो कि प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है और जो आप डे टू डे बेसिस के ऊपर उसको ज़्यादा अच्छा रिलेट कर सकते हैं, वो हमारे पास आती है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट। और वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में कुछ सितारों की खास नजरात बनती हैं या पोजीशंस होती हैं जिनको हम योग के नाम से या दोषा के नाम से या दोष के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है। अब ये जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रही है, इसका नाम ही बहुत खतरनाक है। इसका नाम बजाते खुद जो है वो है अंगारा योग या अंगारक योग। अब अंगार से आपको पता लग रहा है क्योंकि ऐसी चीज है जो कि आग बरसाने वाली, जो कि खराबी वाली है। अब आग जो है वो जब लगेगी तो आग का काम है जलाना, आग का काम है खराबी पैदा करना, मसाइल पैदा करना, प्रॉब्लम्स लेके आना, इंतशार लेके आना और अपनी हिद्दत को बढ़ाते हुए ना सिर्फ जिस जगह के ऊपर वो खराबी पैदा कर रही है बल्कि उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को भी अपने लपेट में ले लेना। तो इस एतबार से जो अंगारा योग लगा है ये ग्रहण से ज़्यादा शदीद और ख़तरनाक है। ठीक है। ग्रहण का इम्पैक्ट अपनी जगह है क्योंकि ग्रहण का इफेक्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसलिए जब मुकम्मल ग्रहण हो तो उसके असरात 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक रहते हैं। ठीक है। इसके जो पोस्ट इफेक्ट्स होंगे ये मार्च के पूरे महीना में रहेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अंगारा योग है ये स्टार्ट हुआ है तकरीबन कोई 23 फरवरी को और इसने जाके ख़त्म होना है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल। अब ये मार्च का पूरा महीना जो है ये कम्बिनेशन और ये प्लेसमेंट रहेगी जिसमें शदीद तरीन जो दिन होंगे मार्च के महीने के वो दिन आएंगे 12, 13, 14 मार्च के दिन, क्योंकि उस टाइम के ऊपर ये एग्जैक्ट डिग्रीज के ऊपर लग रहा होगा। अब वो एग्जैक्ट डिग्रीज के ऊपर जब लग रहा होगा तो वो चीज़ें ज़्यादा ख़राब और ज़्यादा परेशान कुन होंगी, लेकिन उसका असर जो है वो पूरे मार्च के महीने पर रहेगा। अब ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत ख़राब और बहुत परेशान कुन बनाती हैं, लेकिन सबके लिए नहीं, मखसूस तौर के ऊपर कुछ बरूज के। जी सर। क्योंकि इसी में मार्च के महीने में हमारे पास शर्फ़ ज़ोहरा की भी खूबसूरती है। अब शर्फ़ ज़ोहरा की खूबसूरती की वजह से कुछ बरूज ऐसे भी होंगे जो अपनी मोहब्बत, शादी, पसंद और इज्जत और दौलत के अतबार से खुश उम्मीदी की तरफ भी होंगे। बिल्कुल ठीक है। उनका हम एक अलग वीडियो में जिक्र करेंगे, लेकिन हम अगर खराबी, बर्बादी, तबाही, परेशानी, अज़दवाजी तौर पे या जादू टूने के अतबार से बुरूज को देखें तो उनमें जो पहला बुर्ज आता है जिसको बहुत शदीद केयर की ज़रूरत है वो है एरीज बुर्ज हुमल। ठीक है सर। एरीज वाले जो लोग हैं, सबसे पहले ज़ोडिएक वाले जो लोग हैं, एरीज वालों की ज़िंदगी में ये जो ग्रहण लग रहा है और इनकी ज़िंदगी में ये जो अंगारा योग बन रहा है, ये इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ख़राब लोगों को इनकी ज़िंदगी में रख सकता है जो कि इनके लिए ख़राबी, परेशानी, बर्बादी और तबाही का सबब हो। ठीक है सर। ऐसे लोग होंगे जो कि बज़ाहिर आपके साथ बहुत खुश अखलाक होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी फेवर करते हुए नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा आपको किसी ना किसी तौर के ऊपर खुश उम्मीदी दिलाते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो आपके लिए आप यूँ समझ लें कि वो आस्तीन के साम भी साबित हो सकता है। ठीक है। तो इस लिहाज से एरीज वालों को बहुत शदीद एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने राज़ों को अपने तक रखें। कोई भी शख्स इनके लिए काबिल एतबार और काबिल भरोसा नहीं है मार्च के महीने में, स्पेशली तौर के अपने सोशल सर्कल में, ठीक है, दोस्तों में। सिर्फ वो अफराद या वो दोस्त जो कि इनके बहुत करीबी हैं और बहुत पुराने हैं, सिर्फ उन्हीं तक अपनी ये चीज़ों को या मुशावरत को लेके चलें और इवन उनके साथ भी अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल राजों को शेयर ना करें। ठीक है। ये चीज़ एरीज वालों को बहुत केयर की ज़रूरत है। बिल्कुल। फिर एरीज वालों की ज़िंदगी में एक ग्रहण का लगना और ये एक योग का बनना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनकी ज़िंदगी में महबूब से अदावत होने के चांसेस हैं।
ना सिर्फ महबूब से अदावत के चांसेस हैं, बल्कि मतवक़्क़ा तौर के ऊपर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जिस शख्स के साथ मोहब्बत में गिरफ्त में मुब्तला है, आपको उसका असल चेहरा नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है, आपके ऊपर से जो मोहब्बत की आंखों की पट्टी है वो उतरना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ भी एरीज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगी। ठीक है सर। फिर ऐसे एरीज़ जो कि साहिब औलाद हैं, इनकी ज़िंदगी में औलाद से जुड़े हुए जो मैटर्स हैं, औलाद से जुड़ी हुई जो नफ्सियाती तौर के ऊपर, ज़हनी तौर के ऊपर जो अमूर हैं, वो इनके लिए बहुत शदीद एहतियात और केयरिंग वाले होंगे। इनको अपनी औलाद के रोज़ो शब के ऊपर बहुत ज़्यादा निगाह और चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है सर। फिर इसके बाद एरीज़ के बाद हमारे पास जो अगला प्रोडक्शन आता है वो बनेगा लियो बुर्ज असद। लियो बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में क्योंकि ग्रहण लग रहा है उनके जहन के घर में, अंगारा योग लग रहा है उनकी ज़िंदगी में अज़दवाजी तौर के ऊपर सुख के घर में, और एरीज़ वालों की ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर डिप्रेशन, परेशानी, कमज़ोर क़ुव्वत फ़ैसला, ओवर कॉन्फिडेंस, लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बयान करना, वो इनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के लिए और इवन इनकी अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए को बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है सर। किसी तौर के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा जहनी तौर पर स्ट्रेस, डिप्रेशन, ट्रॉमा में नज़र आते हैं। और फिर इनकी ज़िंदगी में जो अंगारा योग लग रहा है वो इनके अज़दवाजी तौर के ऊपर ज़िंदगी में खुशियों को किसी तौर के ऊपर ख़त्म करता हुआ नज़र ठीक आएगा। है। बिला वजह की तनकीद, बहस, लड़ाई झगड़े, परेशानी, प्रॉब्लम्स, या फिर ऐसे अफराद जो कि किसी तौर के ऊपर बुर्ज असद से हामिल रखते हैं और वो पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं। ठीक है। शराकत की बुनियाद के ऊपर किया गया काम भी इनके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं उसमें इनको चाहिए कि इनका जो शरीकेकार है, जो इनका पार्टनर है, उसकी सोच को लाजमी तौर के ऊपर प्रेफर करें, ठीक है सर। उसके साथ चीज़ों को शेयर करते रहें। कोई भी मसला है उसको फौरी तौर के ऊपर जल्दबाजी में हल करने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा ठहराव दें। वक्त अगर गुजर रहा है तो वक्त का गुजरना इनके लिए फेवरेबल है। ठीक है सर। फिर इस एतबार से बुर्ज असद के हामिल लोगों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में अगर ये किसी जगह रोज़गार कमा रहे हैं मुलाजमत के तौर के ऊपर, तो इनकी ज़िंदगी में मुलाजमती तौर के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर आयद होती हैं वो इनके लिए अंजाम देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं पे इनका इंक्रीमेंट, इंसेंटिव या प्रमोशन इनकी रुक सकती है। ठीक है। ये चीज़ भी लियंस वालों के लिए बहुत केयरफुल है। बिल्कुल ठीक है। अब ये दूसरे जॉडिक्शन के बाद तीसरे जॉडिक्शन की बात करें तो तीसरा जॉडिक्शन फिर बनता है और वो है स्कॉर्पियो बुर्ज असद। स्कॉर्पियो ठीक है। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो ये ग्रहण का लगना इनकी ज़िंदगी में लोगों की नज़रों में इनकी इज्जत, इनकी वक़्त, इनकी इमेज, इनकी पर्सनालिटी और इनकी पहचान को मुतासर कर सकता है। ठीक है सर। ये अपनी ज़िंदगी में जिस तरह चीज़ों को लोगों के साथ लेकर चल रहे हैं और लोग जिस तरीके से इनको इज्जत या रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मुतवक्का तौर के ऊपर ये जो ग्रहण है इनको अपने अल्फाज को बहुत केयरफुली लेकर चलना है। इनको अपोजिट जेंडर के साथ, जिनसे मुखालिफ के साथ अपने रवाबत को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ लेकर चलना है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं पे खुदा न खास्ता इनका कुछ स्कैंडल निकलने के चांसेस हैं। फिर स्कॉर्पियंस वाले अफराद जो हैं इनकी ज़िंदगी में अंगारा योग का लगना इनके घर के माहौल में परेशानी क्रिएट कर सकता है। ठीक है। खानगी तौर के ऊपर उलझने, परेशानियाँ, घर के माहौल में बिला वजह का फसाद, लड़ाई झगड़ा और कहीं ना कहीं पे फैमिली मेम्बर के साथ इनकी एक अनारकी वाली कंडीशन बढ़ सकती है। तो ये चीज़ स्कॉर्पियंस वालों के लिए बहुत ही शदीद तरीन एहतियात और केयर को रिलेट करती है कि इनको एहतियात भी करनी है, केयर भी करनी है और सदकात भी ज़रूर देना है। बिल्कुल ठीक है सर। अब इन तीन बुर्ज के बाद जो चौथा बुर्ज बनता है वो आएगा एक्वेरियस बुर्ज की तरफ। ठीक है। एक्वेरियंस को देखा जाए तो एक्वेरियंस के लिए ग्रहण जो है वो जहाँ पे इनके अज़दवाजी और शराकती रवाबत के लिए बहुत परेशान कुन है, वहीं पे एक्वेरियंस वालों के लिए अंगारा योग जहन की घर में लगना इनको जहनी तौर के ऊपर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जल्दबाजी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है सर। बिला वजह हर चीज़ में बहस करना, बहस को तूल दे देना और किसी तौर के ऊपर मिजाज में चिड़चिड़ापन होना, बेचैनी की कैफियत होना और खाम खा हर फर्द के साथ लड़ने का दिल करना और बिला वजह किसी तौर के ऊपर भी चीज़ों में जल्दबाजी और जल्दबाजी में नताइज हासिल करने की कोशिश करना, वो एक्वेरियंस वालों के लिए शदीद तरीन परेशान कुन हो सकता है। ठीक है सर। एक्वेरियंस वालों को अपने मिजाज में थोड़ा ठहराव रखने की कोशिश करें। एक्वेरियंस वालों को कतई तौर के ऊपर कोई फैसला खुद नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ कर रहे हो फैसलों की बुनियाद के ऊपर इनको डिसीजन मेकिंग के लिए एक अच्छा एडवाइज़र अपने साथ रखना चाहिए, जिससे ये चीज़ों को मुशावरत करके फिर लेके चलें। तब इनकी ज़िंदगी में चीज़ें ग्रो या बेहतर कर जाएंगी। अगर ये चीज़ें खुद कर रहे हैं तो फिर इनको नताइज को बहुत अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे। इनको जो एहतियात करने की ज़रूरत है ऑब्वियसली रेमेडीज़ की शक्ल में, सबसे पहले जो ग्रहण का टाइम है उसमें नमाज आयात ज़रूर पढ़ें और उसके अलावा सदका जो है मतवातर पूरे महीने में ज़रूर देते रहें। ग्रहण के दिन का जो सदका होगा वो तो ये देंगे 2 किलो सूजी और 1 किलो शक्कर,
ठीक है। इसको मिक्स करके अपने घर की छत पे या बाहर किसी गरीब मुस्तहिक को या किसी ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पे कीड़े मकोड़े परिंदे हों। ठीक है सर। लेकिन इसके अलावा पूरे महीने का एक सदका इन्होंने देना है, और वो सदका इनको होगा हर मंगल वाले दिन। ये 4 बरूज एवरी ट्यूसडे सुर्ख रंग की कोई भी चीज़ ले लें, जिसमें गोश्त लें, कलेजी पिपड़ा लें या सुर्ख दाल लें, या 100 रुपये का नोट लेके किसी गरीब मुस्तहिक को दे दें। ये सदका करने से इनकी ज़िंदगी में जो रुकावटें, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कम होंगी। जी ठीक है। नाज़रीन, मुसव्वर ज़ंजानी साहब ने हमें डिटेल में बताया। हम बात कर रहे थे, बात गई थी यूट्यूब पे, डिफरेंट चैनल्स पे ब्लड मून की, बट ज़ंजानी साहब ने हमें बताया इससे पहले एक योग जो लग चुका है वो है अंगारा योग, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो ज़ंजानी साहब ने हमें डिटेल में डिस्कशन में बताया और रेमेडीज़ भी बताई, इससे बचा कैसे जा सकता है और क्या करना है और क्या नहीं। और जो 4 बुरूज उन्होंने बताए उनको उन्होंने बता दिया कि इस मार्च के महीने में उन्होंने किन रेमेडीज़ पे अमल करके अपने आप को इस ब्लड मून और अंगारा योग से महफूज रखना है। तो नाज़रीन, मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।